राधे राधे दोस्तों। आज मेरा पहला ब्लॉग है जो कि मैं अपने दादी जी के साथ बनाऊंगा, जिसमें दादी जी के जीवन के अनुभवों के बारे में पूछूंगा, उनकी जीवन शैली किस तरह से थी, और मैं पहाड़ी में पूछकर अपने दोस्त को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त को पहाड़ी नहीं आती है। बोलो राधे श्याम बना दे काम। राधे राधे दोस्तों, अभी हम बैठे अपने प्यारी दादी जी के साथ। राधे राधे श्याम। खूबसूरत वादियों से आपका स्वागत किया जाता है। वाह, देखो हमारी दादी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण भगवान की। दादी हमारी मतलब हम जब बचपन छोटे होते थे, दादी उस टाइम से कृष्ण भक्ति करते मेरे। क्या बात है, बहुत ही आपने देखा है दादी पुराना टाइम। आपका कैसा था बचपन, कुछ याद है आपको अपने बचपन के बारे में, उस समय के बारे में, उस खूबसूरत मोमेंट्स के बारे में जो आपने लाइफ में बिताए? बचपन से बड़ी भोरी थी, क्योंकि तेरा बड़ी शादी हो जाए, कोई किस ना जुआ, कोई किस मतलब ये मेरे मनीष भाई थोड़ा ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे इस बारे में। मत दादी बोल रही है मतलब बचपन में मैं बहुत भोली थी, बोला जहाँ से मेरी शादी हुई थी वहाँ पे मतलब था सब कुछ थे, यहाँ आके शादी हुई थी। किस ना जुआ, मन महात्मा मस्ती हुई है, लाइट तो दादी को सब दिखता है, दादी की नज़र कितनी तेज है। इस एज में भी लव यू सो मच दादी, लव यू। आप मत मिले हमें को मतलब दादी बोले तो फिर मेरी जब शादी हुई थी इधर बल जंगली था, इधर कुछ नहीं था, बिल्कुल किस ना यहाँ पे आदमी और था, घर कुछ घर कुछ नहीं था। बिल्कुल आपको मतलब अभी दादी 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 मतलब इधर एक ही घर था, ये नीचे, बाकी कोई घर नहीं था। हम दिखा सकते हैं अभी कितने घर हो गए हमारे इधर, ये देखो। आपको दिखाएंगे। पूरा अभी तो गांव बन गया है, पहले ये पुराना हमारा घर था नीचे। आदमी भी कोई था, अकेली थी। बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही पुराना समय हमारी दादी जी ने देखा है। वो समय जब यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ करता था, जानवर थे, जंगल था, घर भी नहीं बने थे, और उस समय कुछ गैस सिलेंडर्स भी नहीं थे। आग जलाकर दादी जी खाना बनाते थे ना। आग जलाना भी इतना मुश्किल होता था कि माचिस की एक डिब्बी भी मिलती थी उस टाइम में। बहुत टफ टाइम देखा दादी आपने। और जो मेरी दादी जी गाँव से वो करती है, वो बचपन शादी के बाद डंगरों के साथ इतना लगाव है ना उस टाइम से। कृष्ण सेवा, गौ अभी सेवा। अभी तक भी दादी घास काटने चल जाती है, इतनी एज हो गई तब भी दादी क्या बोलेगी। बहुत ही अच्छी बात है दादी आपका। हम धन्य हो गए आपके दर्शन करके। आपने इतना पुराना समय देखा, कृष्ण को भी देखा आपने, राम को भी देखा, सबको देखा आपने, और आप इतनी ओल्ड एज में भी इतना काम करते हो, इस बात को काबिल तारीफ है। इस बात अपनी मम्मी तो सब मतलब अपनी मम्मी की फोटो दिखाना, दादी बोल रहे मैं आपकी मम्मी की फोटो देखना चाहती हूँ, फोन में दिखाना। हाँ फ़ोन ऊपर मेरा चार्ज हो रहा है, अभी आपको दिखाएंगे दादी। फोन चार्जर पूरा फिरवा दे दादी। हाँ जी, अभी आपको दिखाएंगे। मेरी मम्मी भी भजन गाती थी, कृष्ण भगवान के बड़े अच्छे भजन गाती थी, और गौ सेवा करती थी, वो भी कृष्ण भक्ति करती थी। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं आपसे मिला, मनीष भाई से मिला, सबसे मिला। ये बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग्स है आप सब लोगों की, और बहुत ही खूबसूरत विलेज है, बहुत ही शांति है। दादी की शादी पूर्ण कितनी एज में हो गई थी? दादी आपकी शादी कितने साल की उम्र में आपकी शादी तय हो गई थी? पिछले जमाने क्या करने थे ना, मेरी बात सुनिए ना। मतलब पिछले जमाने में क्या करते हैं? कन्या हुई ना, हाँ। कन्या छोटी कन्या हुई ना, हाँ। प्यारे प्यार पूछना ना, तो वो कन्या बोली है ना। अच्छा। जब बड़ी बुझ गई थे ना मुझे कन्या। मतलब दादी बोलना चाहते हैं कि पुराने टाइम में ना, हम्म। जब जो छोटी कन्या होती है, कन्या जैसे जिनकी
एज होती पूज है, को कर लेती है। जिसको पूज करने बोलते 14 साल से नीचे, उनका पूजन का पैर उनका मतलब पूजे जाते मान्यता थी। है। अच्छा। तो उस टाइम शादी कर देते थे, मतलब कन्यादान उसी एज में कर देते थे, 14 साल में। तंदूरी सारे लोग मतलब दादी 15 साल की थी तो दादी का कन्यादान कर दिया था, सोच सकते हैं आप। बहुत कम उम्र में दादी आपने शादी करी और फिर सब बच्चों को आपने संभाला, दादी के कितने बच्चे थे। बहुत ही बड़ी बात है। और उस समय पे स्कूल भी नहीं होते थे ज़्यादा, कहीं पढ़ने ना के लिए सब बिल्कुल ना बोली हाँ, आपने इतना टफ टाइम निकाला इतने बच्चों के साथ, कैसे हो गया। जहाँ हम जिनकी शादी में गए थे वो भी दादी के मतलब बेटे हैं। बेटे और हाँ, ये पूरे गांव में ऊपर चाचू मेरे जो ताऊ आते पिताजी, वो नीचे जहाँ समोसे खाए थे वो सारे दादी के वो है। दादी कितने आपके बच्चे थे? बच्चे नहीं रहती है फिर के जमाने अगर भगवान आए दुनिया करने थे ना ऑपरेशन भूषण न बोलते थे। मतलब भगवान की थे पुराने टाइम में, मतलब भगवान की भगवान थे, की ऐसे कोई देन ऑपरेशन मानते थे। ऑपरेशन नहीं होते थे अच्छा जो आजकल होते हैं। 3 कुड़ी 3 लड़कियां का 6 मुंडे थे। 6 लड़के। ये नौ बड़ा लोग, 9 बच्चे ये आपके। बड़ा थी। ना कोई ऑपरेशन ना कोई कुछ भाई, अभी भी दादी अच्छी मेरे बात कितने है हट्टे दादी, कट्टे हैं। बहुत स्वस्थ हो आप, ब्लेसिंग्स आपकी हैं और आप लोगों को इंस्पायर करते हो, इस एज में भी इतना काम करते हो, काफ़ी लोग नहीं कर पाते क्या बात और बहुत अच्छी बात है। और आप उस समय के बारे में बताइए कुछ जब धीरे मैं- धीरे कुछ- डेवलपमेंट स्टार्ट हुई आपके सामने, आपने बालू देखा। वाला मेरे को बोले किया था। मतलब इसमें इधर वाला कौन होते थे पता, डेनिस तब बिल्कुल डार्क जंगल था और वहाँ होते थे भालू और जो जंगली मतलब वो होते हैं शेर, मतलब उसको तेंदुए होते थे उस टाइम। अच्छा उस टाइम बहुत ही पुराना फिर समय था। थोड़े थोड़े डेवलपमेंट आए, फिर रोड आए, उन्हें फोन आए। अब देख क्यों मेरा दादी जब फोन नहीं थे तो आप कैसे थे? चिट्ठी लिखते थे किसी को? चिट्ठी बस जहाँ फोन नहीं था चिट्ठी चुट्ठी देख लेते कि और मैं जान के कर लगी कोई पता नहीं क्या पता कर लेती है ये क्या कर लेती। अच्छा। हाँ, कोई चिट्ठी। पता नहीं। हाँ, चिट्ठी भी चिट्ठी देने जा- चिट्ठी मेरी सही चिट्ठी तरवा चिट्ठी तो फोन हाँ चिट्ठी लाइट नहीं फोन थे ना। ना चिट्ठी मेरी सही है मुझे बोल देती है हम सारे बोल देती है तो चिट्ठी है जानती थी क्या चिट्ठी यार अभी जैसा आ रहे थे हाँ। ना किटार रात बोल लो जो ठारे और बोल लो हाँ, जो चिट्ठी चलती थी उस टाइम। हम्म, जब कोई मर जाता था मतलब उस टाइम वो नहीं था तब फोन फोन- फोन व्यस्त नहीं, यहाँ से आवाज मारते थे ना। हाँ। ऐसे यहाँ से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ बैठे हैं, जब पुराने टाइम में यहाँ पे मतलब जब फोन नहीं थे तब कोई डेथ हो जाए केस हो जाता तो यहाँ से मतलब एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पे आवाज मारते थे, ऐसे करके मतलब बहुत बात ही पहुंचाते थे। मुश्किल समय रहता होगा वो वाला। ना रोड थे ना इतनी व्यवस्था थी। काफी टफ समय था दादी, है ना? काफी वैसा समय देखा है आपने उस समय, कुछ भी नहीं था। फिर बसें चलनी शुरू हुई, कहीं हाँ, आना हाँ। जाना शुरू हुआ। बस चलने शुरू हुई ना हाँ जी हाँ जी। कहाँ घूमे बस में आप? ना घूमना था हिमाचल इधर जाते थे आप? मनाली, शिमला? इतना कहाँ घूमे दादी, हरिद्वार गए हैं। हरिद्वार गए ना मणिमेश, वाह, वाह। कैलाश, अमरनाथ की मणिमहेश तो बहुत ही पावन यात्रा है, हम भी नहीं जा पाए अभी तक। चांजू? चांजू मंदिर नाम बिस्किट का देखो कुंडी। हाँ कुंडी हाँ, तारे किसी में है चांजू मंदिर भी जाए, यहाँ कुंडी में जो होता है बड़ा, अच्छा। जहाँ भैया नहीं बताया थे, ऐसे ऊपर से एक यात्रा आती है बिल्कुल, उनमें मतलब एनर्जी होती है, भगवान मतलब वास करते हैं, ऊपर से गिरते आते हैं, इतने स्पीड में आते हैं पूरे हाँ जी हाँ जी। खड़ी वो सो भी में, वहाँ बहुत भी एक, गए हैं। बहुत मान्यता है देवताओं की। देव आपने भूमि देखा ही है। हिमाचल, और देवताओं का भी मैंने एक्सपीरियंस किया। हिमाचल को मतलब ऐसे देवों की भूमि थोड़ा कहा जाता है, यहाँ काफी वो हुए हैं। यहाँ आपने की देखा है? जो स्पेशल शादियाँ मैंने देखी, वो शादियाँ बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि शादियों में मैंने देखा लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, या ये 3 चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा महसूस करी। सब मिलके एक दूसरे के साथ काम करा देते हैं, दूर दूर गांव हैं और चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है, अब बारात जाती है इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, दूल्हा चलता है ऊपर तक जाता है अपनी दुल्हन से मिलने, और काफ़ी ऊंचाई पर हमारा रहता है ट्रेडिशन forest। क्या है जो हम शिव को फॉलो करते हैं, शिव मतलब जैसे शिव की मैरिज होती है उस हिसाब से आपने देखा होगा। जैसे शंकर भगवान की कथा के अनुसार जो शिव पुराण में शंकर भगवान की शादी हुई थी, उसी मान्यता के अनुसार यहाँ के सभी लड़के जितने भी हैं सबकी शादियाँ होती हैं, तो वो जोगी बनते हैं और जोगी बनकर वो गंगा नहा कर आते हैं
और अपनी पार्वती को पाने के लिए पहाड़ चढ़ते हैं। काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है और सबके लिए आसान नहीं होता। और यहाँ की खूबसूरत बात है, यहाँ का खाना धाम बहुत ही अच्छी होती है। ज़रूर आइए और चखिए धाम आप। धाम धाम में सबसे अच्छा कौन क्या लगा आपको? मदिरा बहुत अच्छा लगा। मदिरा, आलू का मदिरा, मतलब आलू का जो मदिरा होता है वो बड़ा अच्छा लगा आपको। इसके अलावा कोई? इसके अलावा कड़ी अच्छी लगी। कड़ी, क्या बात है। कड़ी भी अच्छी थी। अंदर रोटी पूरी पूरी चाय से देखो और दादी, आज हमारी दादी की तबीयत भी थोड़ी खराब थी। मैं ज़्यादा खा लिया था खाना, तो दादी अभी थोड़ी ठीक होगी। हाँ, शुक्र है दादी हमारे ठीक हो गए। हमारी दादी को नज़र लग गई थी, किसी की नज़र लग जाती है ना हमारी दादी को, तो इसलिए अब तबीयत काफ़ी सुधार है। मैंने भी प्रेयर करी थी हमारी दादी जल्दी ठीक हो, स्वस्थ रहे। और अभी आगे आप देखेंगे ऐसा सफ़र है कितना मुश्किल और कितनी कठिन परिस्थितियों में लोग यहाँ पे रहते हैं। ये भाई आपको मैं पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते आपको क्या सिखाते हैं? क्या मतलब आपको मिला है यहाँ ये से? सिखाते हैं कि कभी चलना नहीं रुकना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। लाइफ में कभी रुकने का नहीं, हमेशा चलते रहने का। गम आए, खुशियाँ आए, कैसा भी समा रहे, बस रुकने का नहीं। चढ़ाई चलते हुई रहने का। तराई हुई, एक चाल से चलते रहना बस। बस वो जब तक चलते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। या बैठ गए तो मर जाओगे। सही तो बात है। चलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना। हमारी दादियों में ये सिखाती है कि जिस इस एज में ये काम कर यही रही तो है। बोलता हूँ भाई। अभी मैं मतलब सच बताऊँ, मतलब लोग होते हैं कुछ भी है, मैं कुछ भी करता हूँ, कोई भी है, चाहे आज मैं मतलब फौज में हूँ या कुछ भी हो, उसकी वजह से मतलब दादी को इंस्पायर, दादी मेरी नहीं करती है, तो मतलब मैं तो अभी यंग एज का लौंडा हूँ। मैं तो दौड़ता हूँ, भागता हूँ, जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है। दादी को देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। हम तो बोलते दादी नहीं यार नहीं करना, बैठो, आपकी एज पर नहीं बैठते, क्या करना। दादी अच्छा लगता है काम करके, है ना। अंदर दिल वाला ना, ये पशु दिल करता है। पशु, हाँ। हाँ, मतलब मेरे अंदर दिल है, पशुओं के साथ प्रेम है। जय हो, धन्य हो, धन्य हो। पशु भी धन्य है, आप उनकी सेवा करते हो इस उम्र में। और घी मक्खन मलाई खाते हैं दादी जी। बीमार होते दवाई कम खाते, खुद ही अपने देसी जड़ी बूटियों का वो करते। क्या बात। मेरे को चोट लग गई थी, दादी ने इतना उसको करके प्यार से मेरे को वो लगाया था, मल लगाया था। दादी साहब मैं कैसा था बस में पूछो जरा, शरारती था, कैसे करता, क्या करता था? क्या क्या करता था दादी? मनीष हमारा बचपन में, मनीष भाई नहीं शरारत का काम करते हैं बच्चे, शरारत कभी नहीं है। ये तो बहुत शरारतें करें, अभी इसी उम्र में इतनी शरारत कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं बचपन में कितनी शरारतें हो गए। दादी बोला अभी भी नहीं मानता है। मम्मी को डायबिटीज है, अभी ज्योति ने रंगे हाथों में और मीठा मदिरा खाते हुए पकड़ लिया। देखेंगे आप सभी मीठा मदिरा दिखा दे हम वाला ना ऊपर ऐसा ही नहीं चाहते हैं। क्या प्यारा लग रहा दादी। डायबिटीज का भी ध्यान रखना चाहिए। दादी की इतनी एज होगी, अभी दादी की डायबिटीज बीपी सब कैसे कंट्रोल है, सब सही रहता है। दादी जड़ी बूटियों के बारे में आपको सारी बड़ी अच्छी नॉलेज है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो, थोड़ा बताओ हमें। जो यहाँ के पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ बनती हैं, कैसे आपको पता लगा? अबे जरा सूरती में बड़ा फर्क है। थोड़ी मैं उसमें थोड़ा फर्क पड़ गया है। अभी इतनी एज होगी, ना चश्मा ना कोई कुछ है। दांत देखो, दांत तक नहीं रहे, अभी तक दांत नहीं गए भाई। 101 साल हो गए, जितने भी थोड़े थोड़े पिक्चर है भाई, इतने ही है आजकल के। 101 साल उम्र हो गई हमारी दादी की और स्टिल अभी काम करती हैं। और शहरों में लोग छोटी छोटी कठिनाइयों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, वहाँ कैसे पहुँचेंगे, ये कैसे होगा। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक बार पहाड़ आके देखिए, ये कैसे लोग जीते हैं और कैसे हर हालत में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पहुँचते हैं। यहाँ किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई रोड नहीं है, वो ट्रैक करके मरीज़ को लेकर जाते हैं पुल पार करके। और हॉस्पिटल भी यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पे है चंबा में, जो कि इतना ख़ास नहीं है वहाँ पर फैसिलिटीज़। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि प्लीज़ सरकार को यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छी सड़क लेकर आनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। यू आर राइट ब्रो। और
वैसे यहाँ कर लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, अपना खूब ध्यान रखते हैं। हमारी दादी इंस्पायर करती है सबको, लेकिन फिर भी कोई बीमार पड़ता है तो आस दादी से पूछो आपको रोड चाहिए? फैसिलिटी होनी चाहिए। दादी वो रोड चाहिए आपको? आपको रोड चाहिए दादी? रोड चाहिए, आएगी तो यहाँ फिर से। घूमने चलेंगे यहाँ से कहीं। मैं रोड चाहिए, बनी रोड चले जाता चाहिए नहीं बनाइएगा बोला चाहिए आई तो पर अच्छा। कब से देख रहे हो? नहीं आई तो क्या हो, दादी की होते होते रोड तो आनी चाहिए भाई। दादी के आपके होते होते रोड आ जाएगी। ये हमारी क्या बता ये हमारी है। मोटो जी है, ये ज्योति। सिस्टर है। भैया और इन्होंने भी हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन कर लिया है। ये भी हाँ। कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे बताएंगे। में? क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में आप ज्योति? बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरे इस छोटे से गांव में रोड आ जाए। वाह, क्या बात है, ये बहुत रोड आ जाएगी। जरूरी है। मेडिकल फैसिलिटीज भी आ जाए। ज्योति को भी जब मतलब पुलिस का वो होना था तब तो ज्योति को भी जोश चढ़ा था, दिन रात चलिए फीवर आ गया तब भी दौड़ रही है, जोश चढ़ा था। मैं बोला उस दिन उसका सीमेंट का बोरा ही उठा जा रहा था, देखो फीवर जाते थे। इट्स अ जोक्स अपार्ट, बट सीरियसली मैं बहुत इस बारे में मैं कहा दादी बताना चाहूँगा ज्योति के बारे में, प्रकाश डालना चाहूँगा। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी इंस्पायरिंग गर्ल, और बहुत इंस्पायर करती है। और मैं कहना चाहूँगा दिल्ली में जब या बड़े शहरों में मेड घर पे नहीं आती तो लड़कियाँ इतनी नखरे करती, ओ माय गॉड ये कैसे होगा, ओ माय गॉड मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। इन लड़कियों से सीखना चाहिए। पूरे भारत को ये घास भी काट के आती हैं और भी सारे काम करती हैं। घर का इतना मुश्किल काम रहता है पहाड़ों में, और यहाँ के लोग हमें इंस्पायर करते हैं कि देखो कभी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में काम करते रहना चाहिए। जैसे हमारी दादी अभी तक काम कर रही है और उनके बच्चे देखो आगे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो शहरों के मुकाबले गाँव की ज़िंदगी बहुत ही सुकून भरी है, बहुत ही आरामदायक है। भले ही 2 पैसे कम कमाइए, कोशिश कीजिए कि धूल भरे प्रदूषण बड़े शहर को छोड़कर इन खूबसूरत वादियों में आके आप बसिए, तो आपको एहसास होगा कि वाकई जीवन बहुत खूबसूरत है। जीवन बहुत खूबसूरत है, लोग मर जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। एक ही लाइफ नहीं है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट भाई। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, इन्जॉय एवरी डे एवरी मोमेंट विदाउट एनी डाउट। जो भगवान ने हमारे लिए प्लान किया हमें उस पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। उसने हमारे लिए अच्छा ही प्लान किया होगा। जो भी अभी तक हुआ अच्छा हुआ, आगे भी सब अच्छा होगा। और हर दिन उसका शुक्रगुजार करना चाहिए कि हमारे को उन्होंने आंखें दी, हम इन आंखों से इस खूबसूरत हमारे को ये वादियों को आंखें देख दी, सकते खाने हैं। का मौका दिया, हमारे को एक अच्छी सुबह दी। मतलब आप अपने आसपास देख सकते हो, कभी नज़र घुमाकर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको शायद 2-2 दिन से खाने को नहीं मिलता, सर पे छत नहीं है, पैरों में जूते नहीं हैं और चलते जा रहे नंगे पैर। लोग आकर उनकी मदद करते हैं, तो बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि उन्होंने हमें इतना खूबसूरत जीवन दिया, तन पे कपड़ा दिया और इतने खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका दिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लान्स बनाते हैं गोवा के या बाहर के देशों के, आप अपने देश को ही अगर घूम के एक्सप्लोर करें ना, तो आपको इतने खूबसूरत हीरे मिलेंगे, खूबसूरत मोती यू आर मिलेंगे राइट ब्रो। कि आप हैरान रह जाएंगे कि वाह ये मेरा इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया। यस, देखो इंडिया जैसा तो देखो। कोई देश ही नहीं है भाई। इंडिया हर प्रकार के लोग, हर प्रकार का कल्चर और इंडिया के लोग है भाई। इतना टूरिज्म क्यों है इंडिया में, क्यों आता है पता ना, लोग अच्छे हैं। बिल्कुल टूरिज्म को यहाँ पर आना चाहिए लेकर, बहुत ही ज़रूरी है। और मैं भी इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। अभी दादी बोलती है बस हो गया भला, इतना ही होता है। हाँ। चलो एक प्यारी से स्माइल करके दे उतना दे यार और हंस। राधे 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 राधे। राधे राधे।